हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास। यूपी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, NH1, NH32 या NH8। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं। ए मुंबई नागपुर, सिलचर पोरबंदर, मुंबई कोलकाता और नागपुर हैदराबाद। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी सिलचर पोरबंदर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन या जल परिवहन। तो भारत की जो सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली है वो रेल परिवहन है। कौन सी है बच्चा? रेल परिवहन। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है। कहने मतलब ये है पाइपलाइन से किस चीज़ को भेजा जाता है, जैसे जल को या खनिज तेल को या बिजली को या इनमें से कोई नहीं। तो पाइपलाइन के द्वारा जो है, पाइपलाइन जो परिवहन है वो खनिज तेल का है। किसका है बच्चों? खनिज तेल का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। कांदला, कोच्चि, मुंबई या विशाखापत्तनम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापत्तनम इज द राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है। वायु सेवा, रेल सेवा, दूरदर्शन या जल सेवा। तो जो संचार है मतलब जिससे हम मूवी देखते हैं या किसी न्यूज़ को सुनते हैं, तो संचार एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शन। ये क्या होगा? संचार का माध्यम होगा। तो दोस्तों, अगर नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है खनिज तेल, दवाइयाँ, कपास और चाय। तो इसमें क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा चाय। क्या होती है? चाय हम जो है भारत द्वारा निर्यात की जाती है। अगला क्वेश्चन, विदेश व्यापार किनके मध्य होता है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य या दो नगरों के मध्य, दो गांवों के मध्य। देखो, विदेशी विदेशी मतलब कि दो देश। तो जब दो देश आपस में व्यापार करेंगे, आयात निर्यात करेंगे किस चीज़ को, तो वहाँ पे क्या होगा? विदेशी व्यापार होगा और दो देशों के मध्य विदेशी व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रेन कब और किन दो स्टेशनों के बीच शुरू हुई थी। कोलकाता से रानीगंज 1874 में या 1853 में, 1856 में या 1854। तो इसका राइट आंसर जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। अंबाला, नई दिल्ली, लखनऊ या अमृतसर। तो उत्तरी की बात कर रहा है तो उत्तरी का सबसे जो व्यस्त रेलवे जंक्शन है वो नई दिल्ली का है, क्योंकि वो क्या है, सेंट्रल जो राजधानी है हमारी। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से सारी ट्रेनें हमारे पूरे अलग अलग स्टेट्स के लिए जाती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अतः स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। चेन्नई होगा। पत्तन मीन्स बंदरगाह। तो बंदरगाह कौन सा पूर्वी तट पर स्थित है जो कि सबसे गहरा है और सबसे सुरक्षित है। चेन्नई होगा या पारादीप होगा, तूतीकोरिन होगा या विशाखापत्तनम होगा। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। निम्नलिखित में से कौन सी हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें या सीमा सड़क? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग। आते हैं अगला क्वेश्चन 13 में। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? श्रीनगर में, भोपाल, मुंबई या बेंगलोर में? तो जो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? वो है मुंबई में स्थित। कहाँ है बच्चों? मुंबई में। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कहाँ है? प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य है? इलाहाबाद एवं हल्दिया, कोट्टापुरम एवं कोम्मन, कोलकाता से इलाहाबाद, सदिया से धुबरी? तो इसमें जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में नौका गम्य जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है? कार्ड व लिफाफे को, रजिस्टर्ड पत्र को, पैकेट को या रजिस्टर्ड अखबार को? इसका जो राइट आंसर होगा कार्ड व लिफाफे को भारतीय डाक तंत्र में प्रथम श्रेणी का डाक समझा जाता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किन क्षेत्र में विशेष प्रावधान के मध्य से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है? उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तर राज्य, दक्षिणी राज्य या दक्षिणी पश्चिमी राज्य? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी राज्य। आते हैं अगला क्वेश्चन, दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? दिल्ली और अमृतसर। तो राजमार्ग संख्या 3 या राजमार्ग संख्या 2 या 1 या 7? तो जो दिल्ली और अमृतसर राजमार्ग है वो राजमार्ग संख्या 1 है। कौन सी बच्चों? राजमार्ग संख्या 1। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है? डाक संचार, टेलीविजन नेटवर्क या इंटरनेट सेवाएं या रेडियो प्रसारण? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाक संचार सेवा। क्या है? सबसे संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है। कौन सी है? डाक संचार। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? रोडवेज, रेलवे, जल मार्ग या एयरवेज? तो जो जल मार्ग होता है वो सबसे सस्ता साधन होता है। क्या होता है? सबसे सस्ता साधन होता है जल मार्ग। कौन सा बच्चों? जल मार्ग। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन या जल परिवहन? तो इसमें क्या है? साधन वाहनांतरण और वाहनांतरण हानियाँ और देरी को घटाता कौन? पाइपलाइन। तो जितना प्रेशर होगा उतनी स्पीड से कोई भी चीज़ उसमें जाएगी। तो अगला क्वेश्चन, तो पाइपलाइन क्या होगा? सबसे आसान और वाहनांतरण हानि को मतलब इसमें से ना वाहन की हानि होती है और टाइम भी बहुत कम लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन है? कौन सा है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन या वायु परिवहन? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सड़क परिवहन। निम्नलिखित में साधन कौन सा है? परिवहन का साधन कौन सा है? सड़क परिवहन। अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार? तो जब 2 या 2 से अधिक देश जहाँ पे जुड़ेंगे वहाँ पे हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन आते हैं
बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है? उत्तरी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप और दक्षिणी यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी यूरोप। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम क्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर भारत के किस राज्य से छोटा है? या बेल्जियम का क्षेत्रफल हमारे देश के किस राज्य से छोटा है? हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, हरियाणा या झारखंड? तो जो बेल्जियम प्रदेश का क्षेत्र है किस राज्य से छोटा है? हरियाणा से छोटा है। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40%। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 40%। आते हैं अगले क्वेश्चन में, सिंघली सामाजिक समूह की बाहुबलता वाला देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? अथवा देखिए, ये दो तरह से पूछा जा सकता है, जैसे ये होता हो जाएगा, या तो कहीं ये भी आ सकता है। तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों का आंसर भी सेम ही होगा। निम्नलिखित में किस वर्ष में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा? या तो ऐसे कर सकते हैं, या सिंघली सामाजिक समूह की बाहुल्यता वाला देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? इससे देखिए हमें इसको तो ध्यान देना ही है, लेकिन इसका मेन कहाँ है? स्वतंत्र राष्ट्र बना किस वर्ष बना? तो उसमें भी कब बना है? 1948 में। कौन सा? 1948 में, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, श्रीलंका में तमिलों के कितने उप समूह निवास करते हैं? 2, 4, 6 या 8? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 उप समूह। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका ने किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तमिल को, द्रविड़ संस्कृत या हिंदी या सिंगली? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगली। कौन सी? सिंगली। श्रीलंका में कौन सी भाषा है? सिंगली भाषा को क्या किया गया? राजभाषा का दर्जा मिला। किस वर्ष लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलेम लिट्टे नामक संगठन ने तमिलों के अधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ किया, जो गृह युद्ध में बदल गया? तो अब इसमें क्या है? वर्ष 1980, 1985, 1977 या 1982? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1980। आते हैं अगले क्वेश्चन में, सत्ता की साझेदारी के आवश्यकता के विषय में कितने तर्क दिए गए हैं? 3 तर्क, 5, 2 या 7? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, 2 तर्क। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्वशासन के किसके माध्यम से स्वयं शासन करते हैं? ए, संस्थानों के, बी, सार्वजनिक स्थलों के, या कार्यालयों के, या सामाजिक स्थानों के? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्थानों के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्ता के क्षैतिज वितरण से विभिन्न संस्थानों के बीच सत्ता का क्या बना रहता है? ए, संतुलन, बी, सांस्कृतिक गतिविधि, या बंटवारा, या शक्तियों का निर्धारण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन। क्या होता है? संतुलन जो है बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? सार्वजनिक सरकार, सामाजिक सरकार, आर्थिक सरकार, या सामुदायिक सरकार? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामुदायिक सरकार। मतलब कि इसमें जो समुदाय है वो भी पार्टिसिपेट करता है, अपना मत देता है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न
हित समूह सरकारी समितियों के निर्णय में करने की प्रक्रिया में प्रभाव लाकर सरकारी सत्ता में क्या रखते हैं? प्रभुत्व, व्यापार, भागीदारी या शक्ति निर्धारण। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति निर्धारण। दोस्तों ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 के नंबर वाले आने वाले हैं, इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा। और आगे भी इसको शेयर करते रहिए, जिससे हमें क्या हो, मोटिवेशन मिलता रहे और आपके जो दोस्त हैं उनको भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों और आप जो है जो परीक्षा देने वाले हैं बढ़िया से दीजिएगा, अच्छे दीजिएगा, अच्छे नंबर आए, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अगला क्वेश्चन, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 2, 1। तो कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में। अगला क्वेश्चन क्या है? बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है? बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। बी फॉर बेल्जियम, बी फॉर ब्रुसेल्स। तो मतलब दोनों में क्या है, बी बी ही आ रहा है, तो इससे जल्दी याद होगा आपका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है? सिंघली भाषी, सिंघली समुदाय या श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल, एंग्लो इंडियन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंग्लो इंडियन जो है क्या है, ये भारत में श्रीलंका का सामाजिक समूह नहीं है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिल ज़्यादा रहते हैं? उत्तर और दक्षिण में, उत्तर पूर्व में, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो कहाँ पे रहते हैं? उत्तर पूर्व में। कहाँ पे? उत्तर पूर्व में। आते हैं अगले क्वेश्चन में, ज़्यादातर सिंघली भाषी के लोग किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम या ईसाई। तो सिंघली जो भाषी लोग हैं वो ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं बच्चों? बौद्ध धर्म को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? क्या होता है? कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? फ्रेंच, डच, डेनिश या जर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनिश। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेनिश। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य या राज्य सरकार और समुदाय सरकार के मध्य। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। किसके मध्य होगा? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकवाद का सिद्धांत नागरिक युद्ध का कारण बना? ए, पाकिस्तान, बी, श्रीलंका, सी, बेल्जियम और डी, भारत। तो इस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? श्रीलंका। क्या हुआ यहाँ? बहुसंख्यकवाद नागरिक का सिद्धांत नागरिक युद्ध का कारण बन गया। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से है? समानता की, पोषक शासन प्रणाली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, स्थानीय व सुशासन का विकास या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है वो इन सभी के लिए है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकार। तो जब संपूर्ण देश की सरकार जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, मतलब केंद्र सरकार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का भी चुनाव भी आने वाला है। सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? यह सत्ता का क्षेत्र वितरण है, यह लोकतंत्र की आत्मा है या राजतंत्र की आत्मा है,
इनमें से कोई नहीं। तो सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? नैतिक तर्क इसका ये है, यह लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है बच्चों? यह लोकतंत्र की आत्मा है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है? न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस या ये सभी? तो क्या है, बेल्जियम की जो सीमा है वो न्यूजीलैंड से भी मिलती है, जर्मनी से भी मिलती है, फ्रांस से मिलती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? द्वीपीय देश, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान या श्रीलंका? तो जो द्वीपीय देश है, पड़ोसी देश तो ये सभी हैं, लेकिन द्वीपीय देश कौन सा है? श्रीलंका। डी क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सामुदायिक भागीदारी के लिए, सत्ता के बंटवारे के लिए, शाखा को अलग करने के लिए या टकराव को रोकने के लिए? जो सत्ता की साझेदारी है वो क्या है? टकराव को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। किसके लिए? टकराव को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में कार्यपालिका किसका उपयोग करती है? सत्ता का, सरकार का, लोकतांत्रिक राजनीति का या केंद्र सरकार का? तो जो कार्यपालिका है, तो वो कार्यपालिका जो सत्ता का उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है? सत्ता का उपयोग करती है। उच्च स्तर तथा निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहा जाता है क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, समांतर वितरण या चक्रीय वितरण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधर वितरण। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नहीं है बच्चों, यहीं तक क्लास थी, तो यही लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होती है। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारी क्लास को प्लीज़ लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आपके फ्रेंड लोग भी इस क्लास का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।